एक जो प्रेस नोटिस जारी किया गया है जो हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2020 के लिए है। तो इसमें सरकार ने एग्जाम की डेट कब होगी और कैसे फॉर्म कब से स्टार्ट होगा और कब इसके एडमिट कार्ड आएंगे, वो सब जानकारी जो है इस प्रेस नोट में दी गई है। तो पढ़ लेते हैं इसको क्या क्या दिया है सरकार ने। सबसे पहले हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा जो सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा के निर्देशानुसार हरियाणा पात्रता परीक्षा 2020 जो है आयोजन, अपडेट देख लेते हैं कि जनवरी की 2 तारीख और जनवरी की 3 तारीख यानी 2 जनवरी 2021 को और 3 जनवरी 2021 को एग्जाम कंडक्ट होगा। ये जो एग्जाम होगा ये शनिवार और रविवार यानी सैटरडे और संडे को एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। परीक्षा से संबंधित सूचना बुलेटिन जो बुलेटिन है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, वो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.bseh.org.in पर उपलब्ध रहेगा। यानी हमें जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसको ध्यान से पढ़ना है और ये हमें bseh.org.in पर मिलेगा। तो इसमें हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन जो आवेदन किए जाएंगे उनके बारे में जानकारी दी गई है कि ऑनलाइन जो आवेदन है वो वेबसाइट www.bseh.org.in पर जाना है, सर्च करना है और 16 नवंबर से ये स्टार्ट होंगे साढ़े 4 बजे से, यानी 16 को शाम को 4 बजे से इवनिंग में 4 PM से स्टार्ट होंगे और ये दिसंबर 12 तक यानी दिसंबर की 12 तारीख तक रात को 12 बजे तक ये फॉर्म रहेगा ऑन। उसके बाद ये लिंक बंद हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी सूचना बुलेटिन यानी इंफॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ लें, क्योंकि फॉर्म तभी फिल करें जब इंफॉर्मेशन बुलेटिन में प्रॉपर रूप से रीड कर लें आप। इसमें सरकार ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है और ये जानकारी जो है प्रॉपर रूप से दी गई है, इसको पढ़ना बड़ा जरूरी होता है। तो सरकार ने पात्रता सुनिश्चित कर लें कि हम उसके लिए एलिजिबल हैं नहीं है। ऑनलाइन आवेदन व परीक्षा शुल्क के सफलतापूर्वक जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी पुष्टिकरण पेज यानी कंफर्मेशन पेज की प्राप्ति का प्रिंट लेना सुनिश्चित कर लें। क्योंकि होता क्या हरियाणा में दिक्कत आती है कि स्टूडेंट जो है फॉर्म भर देते हैं पर उनको कंफर्मेशन पेज नहीं मिलता, फीस भरने में, फीस फिल करने में दिक्कत आ जाती है। तो दो चीजें हैं कि जो परीक्षा शुल्क है, फीस भरी जाती है, उसको प्रॉपर रूप से भरें और लास्ट में जब फॉर्म फिल हो जाता है तो कंफर्मेशन पेज को प्रिंट करके रख लें ताकि उसमें जो है इंफॉर्मेशन जानकारी आपकी रहेगी। जो कैंडिडेट हैं अपने विवरण, अपने नाम, अपने पिता के नाम, माता के नाम, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, फोटो युक्त पहचान पत्र यानी आधार नंबर और विषय के चयन लेवल 2-3 में सुधार शुद्धिकरण दिनांक 5/12 से 8/12 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें यानी जो हम एडिट कर सकते हैं फॉर्म को वो 4 दिसंबर से लेकर और 8 दिसंबर तक इसमें कुछ एडिट कर सकते हैं। यानी एडिट रहेंगे हम इसमें कुछ लेवल में जो चेंजेस हैं, अगर हमने फॉर्म फिल किया है तो उसमें एडिट करना होगा, फोटो आदि या कुछ इंफॉर्मेशन, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसमें 4/12 के बाद ऑनलाइन आवेदन बंद हो जाएगा और 8 के बाद जो है एडिट करना भी बंद हो जाएगा। तो याद रखना है कि 4 डेट यानी दिसंबर की 4 तारीख को ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग बंद हो जाएगी और 8 दिसंबर को एडिट करना, जो चेंज कर सकते हैं, वो भी बंद हो जाएगा। तो उसके बाद कोई चेंजेस जो है नहीं कर सकते। तो ये जरूरी है और इसमें जो स्टूडेंट के लिए जानकारी है कि वो जो है प्रॉपर रूप से इसको टाइम टेबल को फॉलो करें, तभी जो है एग्जाम प्रॉपर होगा। कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करके रखें और इसमें हम अगर कोई ऑनलाइन फॉर्म के अलावा कोई और मेथड, फैक्स, ईमेल आदि पत्र के द्वारा फॉर्म भरते हैं तो वो इसमें सबमिट नहीं होगा, सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म ही चलेगा। बाकी जानकारी जो है, जो वेबसाइट है ऑफिस की www.bseh.org.in पर जाकर हमें मिल जाएगी। वहां से प्रॉपर जानकारी को डाउनलोड करके रखें ताकि फ्यूचर में वहां से हम ध्यान से पढ़ सकें। तो ऑनलाइन फॉर्म भरना जरूरी है, डेट का जरूरी ध्यान रखना होगा। जो है टीचर के लिए है यानी HTET हरियाणा टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए है। तो 2020 यानी 2020 के लिए हरियाणा का एग्जाम HTET होने वाला है। तो उसके लिए हरियाणा सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है HTET के लिए
और ये 16/11/2020 से ये स्टार्ट है। ऑनलाइन एग्जाम अगर आपको फिल करना है तो 16/11/2020 से स्टार्ट है। तो इस नोटिस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी द्वारा हरियाणा में एचटेट का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो इसे हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 के लिए हरियाणा का एचटेट हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। इसके लिए इंफॉर्मेशन जो बुलेटिन है वो जारी किया गया है। उसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी डेट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसमें सरकार ने गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन दी है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी जैसे भी एग्जाम होगा फर्स्ट कैटेगरी के लिए, सेकंड कैटेगरी के लिए या थर्ड कैटेगरी, उस कैटेगरी में इसमें स्कीम ऑफ एजुकेशन दी गई है। हमारे लिए एग्जाम जो फिल करना है वो ऑनलाइन, हमें अप्लाई ऑनलाइन बाय एक्सेसिंग बोर्ड वेबसाइट पे जाना है और ऑनलाइन फॉर्म को सबसे पहले फॉर्म को फिल करना है। तो इसमें जो साइट दी गई है www.haryanatet.in haryanatet.in जो है वेबसाइट है, या इसके अलावा आप बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की वेबसाइट पे भी BSEH की वेबसाइट पे भी जाकर इसको फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फीस को, यानी हरियाणा में जो फीस स्ट्रक्चर फॉर एचटेट 2020 यानी 2020 के लिए जो फीस स्ट्रक्चर दिया गया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कैटेगरी जो हमें स्पष्ट दी गई है कि जेबीटी भरनी है, टीजीटी भरनी है या पीजीटी, तो उसमें कैटेगरी दी गई है। तो अगर हम फॉर वन लेवल ओनली यानी एक लेवल के लिए फॉर्म भरते हैं जिसमें हम एससी या पीएच कैंडिडेट ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, यानी हरियाणा के हम एससी कैंडिडेट हैं या फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, तो हमारे लिए फीस जो है 500 रहेगी, यानी एससी और पीएच के लिए 500 फीस रहेगी। अगर वही स्टूडेंट एससी या पीएच कैंडिडेट जो है वो दो लेवल पीआरटी या टीजीटी के लिए फॉर्म भरते हैं तो 900 फीस रहेगी उनके लिए, या वो तीनों कैटेगरी के लिए फॉर्म भरते हैं तो 1200, यानी उनके लिए फीस में रिलैक्सेशन दी गई है। पहली अगर फर्स्ट कैटेगरी के लिए 500, अगर दो कैटेगरी के लिए फॉर्म भरते हैं 900, अगर वो तीन कैटेगरी के फॉर्म भरते हैं तो 1200, यानी 1200 रुपए फीस होगी एससी या पीएच कैंडिडेट के लिए। अब आती है जनरल कैंडिडेट या अदर एससी या पीएच कैंडिडेट जो इनके अलावा है। फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट एससी पीएच ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, यानी वो स्टूडेंट जो हरियाणा डोमिसाइल के हैं एससी और पीएच के अलावा, यानी जनरल हो गया या ओबीसी हो गया, तो उनके लिए आता है अगर वो सिर्फ एक कैटेगरी के लिए फीस भरते हैं तो उनके लिए 1000, अगर वो टू लेवल यानी दो कैटेगरी के लिए फॉर्म भरते हैं तो 1800 यानी 1800 रुपए उनको फीस भरनी होगी। अगर वो तीनों कैटेगरी का फॉर्म भरते हैं तो उनको 2400 रुपए फीस जो है पे करनी होगी। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो जनरल कैटेगरी को या यूआर को बिलोंग करते हैं या ओबीसी कैंडिडेट हैं, उनके लिए फीस 1000 एक कैटेगरी, दो कैटेगरी में 1800 और तीन कैटेगरी में 2400 रुपए फीस जो है उनके लिए आती है। अब तीसरी कैटेगरी में वो स्टूडेंट आते हैं जो हरियाणा के अलावा यानी दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ऑल कैंडिडेट आउटसाइड हरियाणा इंक्लूडिंग एससी एंड पीएच, यानी दूसरी स्टेट के वो स्टूडेंट चाहे वो ओबीसी हैं या जर्नल हैं, यूआर हैं या एससी ऑफ अदर स्टेट या पीएच ऑफ अदर स्टेट, दूसरी स्टेट के वो कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी सेम फीस रहेगी जो हरियाणा के जनरल कैंडिडेट के लिए है। ये देखने वाली बात है कि जो 1000, 1800 और 2400 जो फीस है वो हरियाणा के ओबीसी और यूआर यानी जनरल कैंडिडेट की, अदर स्टेट के सभी स्टूडेंट जो पीएचबी हैं या एससी हैं और जनरल के ओबीसी के स्टूडेंट हैं उनके लिए सेम रहेगी। तो यानी जो स्टेट हरियाणा राज्य के एससी कैंडिडेट हैं और पीएच कैंडिडेट हैं उनको ही फीस में रिलैक्सेशन मिली है। उनके लिए 500 का एक फॉर्म है, 900 का दो फॉर्म फिल करते हैं और 1200 रुपए का अगर वो तीन कैटेगरी के फॉर्म फिल करते हैं। जबकि हरियाणा के जो यूआर हैं, अनरिजर्व्ड हैं, ओबीसी स्टूडेंट हैं और अदर स्टेट के, अगर हम अदर स्टेट देखें तो अदर स्टेट के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए जो जनरल के हैं या ओबीसी हैं या एससी हैं या फिर पीएच हैं उनके लिए सेम फीस रहेगी 1000, 1800 और 2400, ये सभी के लिए इक्वल फीस रहेगी। अब इंपॉर्टेंट डेट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आता है इंपॉर्टेंट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, यानी जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है उसकी डेट स्टार्ट होगी हमारी
ये डेट जो है, ये डेट स्टार्ट होती है 16 दिसंबर से, यानी 16 दिसंबर को पहली बार वेबसाइट ऑन होगी, स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। तो एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं 16 नवंबर से। 16 नवंबर से आपका स्टार्ट होगा और ज्यादा दिन नहीं है, यहां पर आपको 4 दिसंबर 4 दिसंबर अंतिम तिथि रहेगी जब तक आप ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं। तो 16 नवंबर जो है स्टार्टिंग डेट है, याद रखने वाली बात है, और 4 दिसंबर जो है हमारे पास अंतिम तिथि है ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की। क्योंकि दिक्कत आती है स्टूडेंट को कि वो डेट में सही तरीके से एक एडजस्टमेंट नहीं कर पाते और उनकी डेट निकल जाती है, तो वो जो है फॉर्म भरने से रह जाते हैं। तो याद रखना है कि 4 दिसंबर जो है अंतिम तिथि है, उससे पहले पहले आप जितनी जल्दी हो सके फॉर्म भर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि फॉर्म जो है 4 दिसंबर को अगर लास्ट होगा, उसके बाद जो है 5 दिसंबर से आपको एक और डेट मिलती है, ये है फॉर्म एडिट करने की। यानी आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं गलती रह जाती है पिक्सल में, या जो फोटो पिक्सल होते हैं, या फिर आपको साइन सिग्नेचर में अपने पर्टिकुलर में दिक्कत आ जाती है। तो 5 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक आपको 3 दिन मिलते हैं ये अपने फॉर्म को दोबारा रिवाइज करने के, एडिट करने के, कहीं गलती रह गई उसको ठीक करने के। तो ये सिर्फ एडिट करने के लिए है। लास्ट डेट जो रहेगी वो 4 दिसंबर ही रहेगी। तो 4 दिसंबर से पहले हमें फॉर्म को फिल करना है। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो इन्होंने कंडीशन दी है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब से आप फॉर्म भरते हैं उससे पहले आपको ये सारा पीडीएफ जो है केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि कंडीशन होती है, काफी माइनर कंडीशन होती है, उनको ध्यान से आपको पढ़ना है। ऑल्सो केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन फॉर रिमिटनेस ऑफ फीस, हाउ टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। फीस और ऑनलाइन एप्लीकेशन दोनों के लिए आपको कंडीशन देखनी है, इंस्ट्रक्शन देखनी है, क्योंकि कई बार दिक्कत होती है, फीस फिल नहीं होती, ऑनलाइन फीस फिल करनी है, और कई बार ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने में दिक्कत आ जाती है। नेक्स्ट में देख लेते हैं, ये आता है कैंडिडेट शुड अप्लाई सिंगल रजिस्ट्रेशन। हमें सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करना है और ये रजिस्ट्रेशन हमारा तीनों लेवल के लिए आ जाएगा, यानी तीनों कैटेगरी के लिए हम सिंगल फॉर्म से, सिंगल रजिस्ट्रेशन से फॉर्म भर सकते हैं। हमें बार बार रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी। कैंडिडेट में मेक करेक्शन इन देयर पर्टिकुलर फोटो सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, एक्सेप्ट लेवल, कास्ट कैटेगरी और होम स्टेट। हम जो एडिट करेंगे फॉर्म को, उसमें हमें देखना है कि हम पर्टिकुलर अपनी इंफॉर्मेशन को कर सकते हैं, फोटो को थोड़ा एडिट कर सकते हैं, सिग्नेचर में अगर कहीं दिक्कत आ गई उसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं, थंब इंप्रेशन, एक्सेप्ट लेवल, एक्सेप्ट लिख रखा है लेवल, कास्ट कैटेगरी, लेवल नहीं चेंज कर सकते फर्स्ट सेकंड से, कास्ट कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकते जो हमारी यूआर है या ओबीसी है या एससी है, होम स्टेट, होम स्टेट को भी चेंज नहीं कर सकते। यानी चेंज भी हमें लिमिटेड जगह मिलेंगे, पर्टिकुलर्स में, फोटो में, सिग्नेचर में और थंब इंप्रेशन में। यहां पर हमें 4 जगह पर चेंजेस करने हैं, जबकि लेवल में चेंज नहीं होगा, कास्ट कैटेगरी में और होम स्टेट में चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट में देख लेते हैं कि डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड एंड रोल नंबर स्लिप जो है वो हमारी स्टार्ट होगी 23 दिसंबर से। 23 दिसंबर याद रखना है, जब से हमारे ऑनलाइन फॉर्म जो है, जिसमें जो हमने पहले भरे थे उनके लिए एडमिट कार्ड इश्यू होंगे ऑनलाइन। हमारे एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन वेबसाइट से आएंगे, तो वो भी हमें डाउनलोड करना लेने हैं। 23 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। याद रखना है कि एग्जाम जो है जनवरी में 2-3 जनवरी को होगा, उससे पहले हमें 23 दिसंबर को हमारे एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर लेने हैं। आगे जो हमारा जो नोटिफिकेशन है, इंस्ट्रक्शन दी गई है, उसमें हमें इंडेक्स दिया गया है। ये बड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको, इसमें बहुत चीजें होती हैं जो माइनर आपके लिए बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन देखना है, कैसे कैसे एग्जाम है, शॉर्ट टाइटल दिए है एस्टेट के लिए, डेफिनेशन दे रखी है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एस्टेट कहां कहां लागू होगा, एलिजिबिलिटी कहां कहां हमारी योग्यताएं, हमें कहां कहां कितनी पूरी करनी है, पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए, स्कीम स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ टेस्ट, हमारा एग्जाम जो टेस्ट है वो उसके लिए स्कीम और स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वो शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, किस शेड्यूल में एग्जाम होंगे, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर 2 ही लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश। फिर आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट ऑफ टेस्ट एंड नंबर ऑफ अवेलेबल अटेम्प्ट टू अपीयर
और एंड वैलिडिटी पीरियड ऑफ एस्टेट सर्टिफिकेट, जो हमारा एस्टेट का सर्टिफिकेट है वो कितना वैलिड रहेगा, कितने समय तक, और उसमें कैसे कैसे हमें एस्टेट नंबर और उसके अटेम्प्ट जो है वो कैसे देने हैं। वेटेज एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एस्टेट स्कोर, कैसे कैसे एस्टेट का स्कोर जो है इंप्रूव होगा उसकी जानकारी है। एग्जामिनेशन सेंटर हरियाणा में कितने सेंटर बनेंगे वो जानकारी इसमें दी गई है। एप्लीकेशन प्रोसीजर, जो टोटल एप्लीकेशन रहेगी उसका क्या प्रोसीजर रहेगा वो भी इसमें दिया गया है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, वो जानकारी इसमें दी गई है। एडमिट कार्ड कब से होंगे कैसे होंगे वो जानकारी इसमें है। इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंटली एबल्ड इंक्लूडिंग ब्लाइंड कैंडिडेट, जो ब्लाइंड स्टूडेंट है उनके लिए अलग से जानकारी है, उनके लिए स्पेशल केयर करनी पड़ती है तो उनकी जानकारी अलग से दी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, सारे एग्जाम के लिए क्या क्या जानकारी है वो। फोटोग्राफ थंब इंप्रेशन के लिए कितना जो साइज रहेगा वो। अनफेयर प्रैक्टिस जो होती है उनको रोकने के लिए सरकार के प्रयास। जनरल इंफॉर्मेशन सर्टिफिकेट, अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट कैसे आएगा वो होगा। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग टेस्ट के बारे में, टेस्ट बुकलेट के बारे में। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग आंसर सीट, ओएमआर सीट कैसी होगी, कैसे फिल करना है उसकी जानकारी। और बाकी एक्सेप्शनली स्पेशल प्रोविजन दे रखे हैं। हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं अगर दिक्कत आती है एग्जाम में, बाद में हमें क्वेश्चन गलत होते हैं, ऑब्जेक्शन कैसे रेज होगी। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, जो डाटा रखा जाता है रिकॉर्ड रखा जाता है उसकी जानकारी। इंटरप्रिटेशन हो गया, जुरिस्डिक्शन और सैंपल। लास्ट में इन्होंने सैंपल क्वेश्चन दिए हैं, ये सैंपल क्वेश्चन भी हमें चेक कर लेने हैं कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए पूछे जाएंगे, क्योंकि हमें सैंपल का पता रहेगा तो प्रिपरेशन करने में आसानी होगी। तो ये जो है एस्टेट का नोटिफिकेशन है जिसकी जानकारी हमें दी गई है। तो याद रखना है स्टूडेंट के लिए कि ये एग्जाम जो है अब आ गया है जनवरी 2020 में, तो उससे पहले हमें सबसे पहले जो है हमें फॉर्म को भरना है और 16 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और 4 दिसंबर तक ऑनलाइन फॉर्म को आपको भर लेना है और एडिट कर सकते हैं हम इसको 5 दिसंबर से 8 दिसंबर तक। और हमारे एडमिट कार्ड जो इश्यू होंगे वो 23 दिसंबर से होंगे। तो सबसे जरूरी है कि एस्टेट का फॉर्म फिल किया जाए, सभी स्टूडेंट इसको फास्टली देखें इंस्ट्रक्शन को और फिर फॉर्म को फिल करें। फिर प्रिपरेशन के लिए हमारे पास 1.5 महीना है लगभग, उसको हम प्रॉपर रूप से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं और लेक्चर बनाऊंगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।